प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि जो जीएसटी बिल है 1.5 साल से ये रुकी हुई है? इट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म. इट यूनिफाइज द कंट्री. Recently you met Ms. Jayalalitha after she was sworn in as Chief Minister. Mamata Banerjee has extended her support for the GST और कांग्रेस पार्टी के भी कई allies हैं स्टेट लेवल पर जो सपोर्ट कर रहे हैं GST को. Do you feel optimistic that the GST bill will be passed in the next session of Parliament? पहली बात ये समझ लीजिए कि GST को हम सिर्फ एक आर्थिक रिफॉर्म के दायरे में ही देखते हैं. उसके कारण सही बात नीचे नहीं पहुंचती है. जीएसटी न होने का सीधा मतलब है उत्तर प्रदेश के गरीबों का नुकसान. जीएसटी न होने का सीधा मतलब है बिहार के गरीबों का नुकसान. जीएसटी का न पास होने का मतलब होता है बंगाल, आसाम, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों के गरीबों का नुकसान. ये बात राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको समझ आनी चाहिए. जिन राज्यों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन राज्यों के गरीबों के लिए जीएसटी लाभ करता है, क्योंकि उस राज्य को सबसे ज्यादा पैसे का लाभ मिलने वाला है. वो पैसे उस राज्य की गरीबों की भलाई के लिए काम आने वाले हैं. और इसलिए चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे नवीन बाबू हो, ये सारे राज्य जीएसटी जल्दी पारित हो इसके लिए आग्रही हैं. एक ही दल है जिसने इसको अपना प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है. अब मुझे जिस प्रकार का अब अरिथमेटिक बन रहा है, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्द गरीबों की भलाई में निर्णय हो. आपको हैरानी होगी कि विरोधवाद किस समय हद तक विकृति की ओर आगे बढ़ा है. गत सदन में हम एक एक्ट लाए थे. भारत सरकार के पास कैंपा फंड के 40,000 करोड़ रुपया पड़ा है. 40,000 करोड़ रुपीस वे हम राज्यों को देना चाहते थे. राज्यों को वो पैसों का उपयोग फॉरेस्ट्री के लिए करना है, ग्रीनरी के लिए करना है, पेड़ पौधे लगाने के लिए करना है. उसी के लिए वो बिल है. अगर इस बारिश के पहले ये 40,000 करोड़ रुपया राज्यों के पास चला जाता तो इस वर्षा ऋतु का उपयोग वो फॉरेस्ट के लिए कर सकते हैं. कईयों को रोजगार मिलता, पेड़ पौधे लगाने वाले गरीब आदमी को रोजगार मिलता, पेड़ पौधे लगते, बारिश में पेड़ पौधे अपना जम जाते तो 1 साल के भीतर भीतर दिखने लग जाते. जस्ट विरोधवाद के कारण राज्यों के 40,000 करोड़ रुपयों के लाभ से राज्यों को वंचित कर दिया गया. जंगलों में ये पैसे काम लगने वाले थे, आदिवासियों के लिए लगने वाले थे, रोक दिया. तर्क कोई नहीं, कोई तर्क नहीं. इसका रीजन थोड़ा मैं और इससे आपने कोशिश की थी, आपके पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को आपने इधर ही रेस कोर्स रोड में आपने आमंत्रित किया था, बात हुई थी. फिर भी ये जो आपने वर्ड यूज की, प्रतिष्ठा का सवाल, ईगो इशू, ये क्यों बन गया है? और लोग ये जानना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर इसको क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है. इसका जवाब जहां से रुकावट होती वो ज्यादा दे सकते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी मेरा प्रयास जारी रहेगा. जिस प्रकार से समझा सकता हूं मैं समझाने के लिए तैयार हूं. किसी के घर जाकर के चाय पी करके कहना पड़े तो भी मैं तैयार हूं. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे देश के, उत्तर प्रदेश के गरीबों को लाभ हो, ये मेरा मकसद है. उत्तर प्रदेश की बात आपने की. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 6, 7, 8, 10 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं. सारे देश की फोकस उस पर रहेगी. आप वाराणसी के सांसद हैं, मगर कई सारे कमेंट्स आते हैं, बीजेपी, कोई कहते हैं संघ परिवार, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, जो कम्युनल कलर आ जाती है. और एक ही दल से नहीं, अन्य दल से भी होता है ऐसा रिएक्शन, बातचीत ऐसे हो सकती है. मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आर यू गोइंग टू बी एबल टू कीप डेवलपमेंट एज द सोल एजेंडा? जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो डेवलपमेंट होना चाहिए. ये कैप्साइज नहीं हो, कोई फोकस दूसरा ना कर दे.
क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि कम्युनल एजेंडा आगे नहीं बढ़ जाएगा? मेरा कन्विक्शन है, मेरा कमिटमेंट है। 2014 के मेरे चुनाव में भी आपने देखा होगा, मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा हूं। देश की नई पीढ़ी विकास में ही विश्वास करती है। मैं मानता हूं सब समस्याओं का समाधान विकास में है। ये जो तनाव की बातें लोग करते हैं, उसका उपाय भी विकास में है। अगर हम लोगों को रोजगार देंगे, अब अगर हम लोगों को रोटी देंगे, अब हम लोगों की सुख सुविधा की चिंता करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, तो सारे तनाव भी कम हो जाएंगे। और इसलिए जो भी देश का भला चाहते हैं, उन सबसे मेरा यही आग्रह है कि हम विकास की स्पर्धा करें। कौन विकास में आगे बढ़ रहा है उसकी स्पर्धा करें। यही माहौल देश में बनना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि बन रहा है, इन दिनों बन रहा है। तो ये जो कहा जाता है हॉट हेड्स है, जो एक्सट्रीम कमेंट्स करते हैं, क्या इनको नियंत्रित करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि धर्म के मुद्दे पर राजनीति ना हो? पहली बात है कि देश को विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना चाहिए, मेरा साफ मत है। और देश विकास के मुद्दे पर आगे बढ़े जरूरी है। मैं मीडिया के लोगों को भी कहता हूं कि ऐसे बयानबाज लोगों को आप हीरो मत बनाओ। वो कमेंट्स भी तो करते रहते हैं। हीरो मत बनाओ ना, बंद हो जाएंगे जी। नहीं नहीं, हीरो कहाँ, हम तो विलन बनाते हैं। कोई उनको, लेकिन उनको इतना क्या बड़ा बनाते हो भाई। मैं तो ऐसे के लोगों के बयान कभी देखता हूँ, आपके टीवी पे लोग है, कभी अपने को चेहरा भी न देखा हो। अच्छा। अब वो स्पोक्समैन बन जाते हैं आपके। सेल्फ स्टाइल्ड स्पोक्समैन। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 2017 में हम बात करें, 2016 में बात करें 2017 इलेक्शंस की, दिल्ली के बाद बिहार, बिहार के बाद असम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हम बात करें पंजाब, पंजाब खत्म होने के पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, फिर बात है गुजरात में आपके अपने स्टेट के इलेक्शन की। क्या आपको नहीं लगता कि ये देश जो है ये परमानेंटली एक इलेक्टोरल साइकिल में फंसा हुआ है? यानी कि द फोकस कॉन्स्टेंटली, and I want you to reflect on this issue, the focus is on party politics, polarizing issues, not on governance. We are a country जिसको कहा जाए we are constantly in political campaign mode. Is this a good thing? Should we break away from it? And what is your view on it? देखिए, ये नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का मुद्दा नहीं है, और न ही किसी एक दल का मुद्दा है, न ही किसी एक सरकार का मुद्दा है। लेकिन अभी गत सत्र के पहले स्पीकर महोदय ने सभी दल के लोगों को भोजन पे बुलाया था। एजेंडा मीटिंग होने के बाद भोजन के लिए बैठे थे, मैं भी भोजन के समय पहुंचा था। तो ऐसे ही भोजन पर बात करते करते ऑलमोस्ट ऑल पार्टी के लोगों ने एक बात निकाली कि साहब, ये केंद्र और राज्यों के चुनाव साथ साथ होने चाहिए। हर एक ने विषय निकाला। उसके बाद जब राज्यसभा के एमपी के विदाई का समारोह था, तो समारोह शुरू होने से पहले हम लोग ऐसे ही खड़े थे, तो सभी दल के नेता हम लोग ऐसे ही आपस में गप्पे गोष्ठी कर रहे थे। उसमें फिर से विषय की थी, एक दल के नेता ने निकाला, उसने कहा मोदी जी कुछ भी करो, ये चुनाव में से बाहर निकालो। क्या आपके दल के नेता थे कि नहीं? हमारे दल के नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा भैया चर्चा होनी चाहिए, इसमें क्या है। फिर मैंने एक दिन कहा कि मुझे सब लोग मिले थे, बात निकाल रहे थे। संसद में भी इस विषय की एक कमेटी में चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन ने भी शुरू किया है। उन्होंने शायद चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है ना, उसमें ये बार बार चुनाव, ये भी काले धन के साथ जुड़ जाता है। देश को काले धन से मुक्ति दिलानी है तो चुनावों में भी सुधार आवश्यक है। उन सुधार के कई पहलू उसमें एक ये भी है, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इसका निर्णय नहीं कर सकते और न करना चाहिए, न सरकार कर सकती है। इसकी व्यापक बहस होनी चाहिए, बहस से भागना नहीं चाहिए। ये लगातार चुनाव, राज्यों में चुनाव, ये जो चक्र चलता रहता है। आज हिंदुस्तान का मतदाता बहुत ही मैच्योर हो गया है जी। लोकसभा के लिए वो एक निर्णय करता है, विधानसभा के लिए दूसरा निर्णय करता है। हम लोगों ने देख चुके हैं 2014 में लोकसभा का चुनाव और उड़ीसा का चुनाव साथ साथ था,
बिल्कुल। उसी मतदाताओं ने उड़ीसा के लिए एक जजमेंट दिया और दिल्ली के लिए दूसरा जजमेंट दिया। तो इस देश का मतदाता बहुत ही मैच्योर्ड है, उसमें मैच्योरिटी पे भरोसा करना चाहिए, एक बहस करनी चाहिए। साथ साथ चुनाव लाने से खर्चा कम कैसे हो सकता है, काला धन का जंजाल कैसे कम हो सकता है, 5 साल पूरा समय देश को आगे बढ़ाने के लिए समय मिल सकता है। आज आचार संहिता के कारण जहां आचार संहिता नहीं है वहां भी नुकसान होता है। जैसे मैं जब गुजरात में था तो चुनाव ड्यूटी में जो अच्छे से अच्छे अफसर थे, करीब करीब 80-90 अफसर 2-2, 3-3 महीने किसी और राज्य के चुनाव की ड्यूटी में चले जाते थे। ऐसा हर राज्य को होता होगा। तो ये एक चिंता का विषय है और कभी न कभी तो सोचना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बहस को आगे बढ़ाएं, सभी राजनीतिक दलों को बुलाएं, सबसे चर्चा करें और जो उसमें से निकले। क्या इसमें टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो सकता है? ये इलेक्शन कमीशन साइमल्टेनियस इलेक्शन कमीशन तो सपोर्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने सब दलों को बुला करके करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया को एक पार्टी करने जाएगी तो बिगड़ जाएगा ये। Are you willing to take the lead in building that consensus? पहली बात है कि अच्छा होगा कि ये, क्योंकि हम प्रधानमंत्री होने के बाद भी हम एक दल को व्यक्ति हैं, तो वो सभी दलों के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा होगा कि इलेक्शन कमीशन ही इसको इनिशिएट करे। और आज हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रतिष्ठा है, सभी दल उसके शब्द को मानते हैं और वो इंस्टीट्यूशन की अपनी ताकत बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा होगा। I think it's an interesting idea of simultaneous elections. Though state parties, regional parties may feel that it will affect them badly, that national parties like the BJP will gain, regional parties will उड़ीसा will बेस्ट lose. उदाहरण है। उड़ीसा बेस्ट उदाहरण है। 2014 में उड़ीसा में बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ स्टेट में, और लोकसभा में बीजेपी जीत गई। तो ये बिल्कुल फर्क दिखता है। Mr. Prime Minister, how are you keeping your schedule nowadays? I mean, you keep a terrifying pace. आप जितने मीटिंग्स करते हैं, लोग कहते हैं कि आपके अपने अफसर कीप अप करना मुश्किल हो गया है। ऐसा तो नहीं है, 2 साल हो गए, सबको आदत हो गई है। लेकिन मेरा मत है कि इतना बड़ा देश है, जितना ज़्यादा काम कर सकते हो करना चाहिए। मैं करता रहता हूँ।